सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in temple and who are online. We are going forward with our study of Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita, general impression, very complex, very difficult. In Sanskrit, we don't know the language. But it is available in translations. So do we at least try to read it in Hindi? This is a question to be asked to oneself. But here we are trying to do in both. So we are trying to translate and understand it in English while using Hindi also. Why are we studying Gita? I always ask that question. Why we are studying Gita? Swarg milega. We'll get lot of money. We'll get promotion. We'll be first class first in university. Of course, yes. But not in the way which we generally think. प्रभु कृपा हो जाएगी, हम हाथ जोड़ के बैठेंगे और भगवान हमें अच्छी नौकरी और अच्छा पैसा दिला देगा, अच्छा हस्बैंड अच्छी वाइफ मिलेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गीता डजंट टीच दैट वे एंड इट इज नॉट दैट वे। दैट इज व्हाट गीता इज एक्सप्लेनिंग। इट इज योर कर्म, इट इज योर एक्शंस which gets you the result. That is what is important. So the next question is, what is my work? What is my duty? How should I do it? What kind of work should I select? And that is what this whole fourth chapter is. Karma sannyas, jnana karma sannyas yogo nama chaturtho adhyayah. ज्ञान से कर्म में संन्यास looks contradicting. कर्म में संन्यास, सन्यासी तो कुछ नहीं करता हुआ दिखेगा। इन अवर माइंड व्हाट इज सन्यासी? हु डज नथिंग। सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है कंकल में, भगवा कपड़े धारण करके लंबी दाढ़ी बढ़ाकर बैठा है। दैट इज इन अवर माइंड। सन्यासी इंप्रेशन इन अवर माइंड इज दैट ओनली। हु इज सन्यासी? ऐसे कपड़े डाल के दाढ़ी बढ़ा के बैठा है, वो सन्यासी। गीता का सन्यासी वो नहीं है। आई लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड एंड यू नो वी आर चैंटिंग हियर, एवं ध्यायति यो नित्यम सयोगी योगिनाम वरः, फॉर गणपति, इन गणेश अथर्वशीर्षम। योगी जिसका ध्यान धरते हैं। हमारे दिमाग में योगी क्या है? जिसने सब छोड़ दिया, भगवा कपड़े ले लिए। वो ध्यान किसका करेगा? कृष्ण भगवान का। राधा जी के साथ में खड़े हैं, इतने सारे गहने डाले हुए हैं, इतना एकदम बढ़िया से कपड़े डाले हुए हैं, 16,108 रानियों के साथ में जिसका संबंध हुआ है, वो किशन जी का ध्यान करते हैं। कौन करते हैं? योगी करते हैं। ये तो क्या उल्टी बात हो गई। ध्यान करना है तो तुम्हें जो चाहिए वो ध्यान करो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। नंबर वन पार्ट इज आस्क द क्वेश्चन इन योर माइंड टू वन सेल्फ, टू आवर सेल्फ। योगी ध्यान करते हैं, मगर वो ध्यान वाले तो पूरे के पूरे संसार ही दिखते हैं। और योगी हमारे हिसाब से पूरे के पूरे साधु हैं, एकदम दाढ़ी वाले, सब कुछ छोड़ छाड़ के, शादी नहीं बनाया, ब्रह्मचारी। वो ध्यान किसका करते हैं? 16,108 रानियों के हस्बैंड का। कैसे हो सकता है ये? कैसे होएगा? वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स। और इसीलिए हम ये गीता की स्टडी कर रहे हैं। व्हाई? टू मेक इट क्लियर इन अवर माइंड। कैसे जिंदगी जीना, जिंदगी कैसे जीना। अच्छा, तो फिर गीता पढ़ के हमको जरूर से मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्लियर हो जाएगी। योर इंटेलेक्ट विल बी क्लियर, सो योर डिसीजंस इन योर लाइफ विल बी इन अ राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में डिसीजन आया तो यू विल गेट प्रॉस्पर। इसलिए गीता पढ़ के प्रमोशन मिलेगा, जरूर से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बुद्धि उतनी सतेज होगी। योर इंटेलेक्ट विल बी सो मच डेवलप्ड that you can take the right decision at right time. You can control your emotions in the time of anger, in the time of difficulty. When somebody can do that, they will be promoted. The person will be promoted. तकलीफ में, बहुत सारी तकलीफ में भी जो शांति रख सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, जो टीम को गाइड कर सकता है, वो मैनेजर।
तो गीता पढ़ के मैं मैनेजर बनूंगा, जरूर से बनेंगे, मगर वो हिसाब से नहीं जो जनरली समझाते हैं, हाँ हाथ जोड़ के भगवान को पैर पड़ो, भगवान सब ठीक कर देंगे। ऐसे भगवान ठीक नहीं करते, ऐसे भगवान ठीक नहीं करते। भगवान ने खुद ने कहा है, खुद का कर्म कर और उसके फल भी तेरे ही हैं। So last time we were looking at the word Kam Sankalpa Varjita, in the 19th sloka of 4th chapter, Kama Sankalpa Varjita, and we understood, we try to understand, if we do not have the Kama Sankalpa Varjita means छोड़ देता है, जो अपना desire छोड़ देता है, and we analyzed it. Without desire we cannot decide. I have a desire to go to Montreal and that is why I will take 401 East. If I don't have a desire, मुझे कुछ हेतु ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है, तो डिसीजन कैसे होगा काम का? आपको क्या खाना है? मुझे कुछ भी नहीं खाना, फिर क्या आदमी काम करेगा? ऐसा नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम संकल्प वर्जिता? काम, जो काम है, जो वर्ड है, जो वर्क है आपका, उसमें से आई को निकाल दो, आई को निकाल दो। एंड बाय वी हैव टू रिमूव द आई दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम, एंड बाय रिमूविंग द आई, मुझे नहीं करना, तो फिर किसके लिए? एंड दैट इज वाई भगवान, वाई वी नीड भगवान। भगवान क्यों चाहिए? सब लोग पूछते हैं, मेनी पीपल आस्क, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता में लिखा है मैं सबके मन में हृदय में रहा हूं, तो रावण का हट फट से बंद कर देना था, इतनी लड़ाई क्यों? ऐसे बस ऐसा स्विच ऑफ कर देना, रावण मर जाएगा। देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉन बिलीवर एंड आई एडमायर देम बिकॉज दे हैव गॉट उसके पास गट्स है, उसको ये है, कॉन्फिडेंस है, भगवान नहीं है बोल देता है। ये उनके लिए भी है। वाई यू नीड भगवान? वाई यू नीड हिम? दैट इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। आई को निकाल देंगे तो इच्छा किसके लिए? You need some focal point around which you can work, and that is why the God प्रदक्षिणा पदम पदम, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। कभी सोचा, have you ever thought, प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, गोल गोल क्यों घूमते हैं, और ऐसे ही क्यों, ऐसा उल्टा क्यों नहीं? प्रदक्षिणा पदम पदम, पदम पदम, एक एक स्टेप, मेरा एक एक स्टेप में कुछ भी काम करूंगा, कहीं भी जाऊंगा, मेरे काम के सेंटर में कौन रहेगा? भगवान रहेगा। दैट इज व्हाई गॉड इज द सेंटर एंड यू आर टेकिंग द राउंड अराउंड हिम। ये प्रदक्षिणा है, दिस इज प्रदक्षिणा। सो रिमूव द आई, एंड व्हेन वी रिमूव द आई वी नीड समथिंग एट द सेंटर, एंड दैट इज व्हाई द गॉड इज देयर। एंड दिस साइकोलॉजी विल कैरी अस टू डू द वर्क एंड स्टिल नॉट हैव एनी बर्डन इन द माइंड। चिंता रहित जिंदगी हो जाएगी, लाइफ विल बिकम स्मूथ एंड हैप्पी। दैट इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। And this, with this divya gyan, the knowledge will help us to handle the fruits while removing the I from the desire. Now next sloka has two important words which we talked about, nitya trupto nirashaya. So let me chant that sloka and we will go further on it. Tyaktva karma phala sangam nitya trupto nirashrayah कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। And we started looking at this one, and we were looking at the word nitya trupto nirashraya. Nitya trupta, very important word, nitya trupta and nirashaya. And we looked at the thing that why people do the work, because they feel that they are atrupta. हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमको अतृप्ति लगती है, अतृप्ति लगती है। नहीं, हम तृप्त होते हैं ना, खाना खाने के बाद में कोई पूछता है तो हम बोलते हैं अभी नहीं खाना चाहिए, हम तृप्त है। तृप्त नहीं है, 4 घंटे बाद फिर से खाना चाहिए। यह नित्य तृप्त है, हियर इट इज नित्य तृप्त, जो हमेशा के लिए तृप्त है। हमेशा के लिए कैसे तृप्त हो सकते हैं? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। हमेशा के लिए तृप्त, हाउ कैन बी बिकम तृप्त, हाउ कैन बी कंटेंटेड, हाउ कैन बी एवर सेटिस्फाइड? एंड सेकंड पार्ट इज, इफ यू आर एवर सेटिस्फाइड देन व्हाई वी विल कंटिन्यू डूइंग द एक्शंस? आफ्टर ईटिंग द फूड, नाइस buffet, we say that no, I don't want anything further, we stop.
So trupti will create a feeling, a psychology of not doing anything. But here the guy is karmi, tyakta karma phala sanga, karmanya bhi pravrittopi, api karmanya pravritto. He is still doing the work. He is doing the work. So how come a trupta person will do the work? That's the question. Trupta आदमी काम क्यों करेगा? And that is why the connected word is nirashraya. Nirashraya. And we were looking at it. Nitya trupto, ever satisfied. Our unhappiness is caused due to incompleteness. And last time we looked at the story of the beggar and the Badshah. The beggar is going to the Badshah for begging something, to get something. And he is looking at the Badshah. He himself is begging in front of the Allah. So beggar is going back. He is telling, I will ask for Allah only. Why should I ask to a Badshah? बादशाह का बादशाह है, उसके पास जाऊंगा, बादशाह के पास क्यों मांगू? वो खुद भी डिससेटिस्फाइड है, नित्य तृप्त नहीं है, बादशाह भी नित्य तृप्त नहीं. So when we consume the fruits of our actions, we may be satisfied for a moment, but not nitya, like satisfied after eating. Now some people are even not satisfied after eating. ऐसे भी लोग हैं, गुरु लोग हैं, खाया खाया पानी पूरी खा रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 50 हो गई पानी पूरी. पेट भरा, मन नहीं भरा, अतृप्त, अभी और खा नहीं सकते, अच्छा बहुत लग रहा है मगर पेट ना बोलता है. ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं. All you can eat buffet. They know you cannot eat more than 450 grams. That is the human capacity. So they will say, come and eat anything, no problem. We get a new job with more money, we become happy. ये job मिल गई ना भगवान, सब बराबर, इसके बाद में कुछ नहीं. After 3 months, the person start, भगवान इससे भी अच्छी job दिला दो. Yeah, we are not trupta, we are atrupta. It's not bad. It is not wrong. It is not bad. Gita never says that. It is not bad and it is not wrong to progress in the life. Gita is clearly telling, काम करो. हमारे भगवान जी है ना, देखो अभी काम करते हैं ना, continuous work. Continuous. So it is not bad. In what psychology? With what psychology we are doing it is something to be purified. That is important. That is what Gita is telling us. That is why Gita is a book to be read. सिर के ऊपर तो चढ़ा हुई, उसकी पूजा करो, मगर पूजा का मतलब क्या होता है? What is the meaning of पूजा? To follow. There was a student, उसको बोला ये क्या है अभी? सरस्वती. Old time. There was, भगवान जो पुस्तक क्या है? सरस्वती माता है. विज्ञान का पुस्तक है, साइंस बुक, मैथमेटिक्स बुक, they are all Saraswati. Don't touch the feet. We used to say that. Even I followed that when I was a young boy. You cannot touch with your feet to a book or any paper. You cannot. So one fellow told, oh, ये तो सरस्वती माता है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए. So rather than opening and reading it, he is putting वो चंदन ये वो सब डाल के उसके ऊपर and say, सरस्वती माता मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो. Will he pass? He will not pass. Then how come without opening the Gita and reading it, we say that हमने गीता की पूजा की? That's not puja. That is not puja. Anyway, so that is why our happiness doesn't go long. The way of thinking makes us progress in life and that moves the society further. आगे चलना तो चाहिए ही. आज मेरे पास में टोयोटा कार है, कल मुझे मर्सिडीज चाहिए, क्यों नहीं? Why not? Must be. गीता never says काम मत करो, एंजॉय करो. तुम्हारे कर्म के फल मिले हैं तो एंजॉय करो उसको, उसकी ना नहीं है. That is how the society goes further. नई इन्वेंशन कैसे होगी? How all the scientists made the invention? Because of incompleteness. यहाँ जो नित्य तृप्त वर्ड है ना, उसको we are arguing. See, in mathematics there are 2 ways. In trigonometry, I remember there are 2 ways to prove. उसको प्रमेय कहते हैं. हिंदी में it is called as a प्रमेय.
the question. Either you to solve it by 1 to 10 like that, simple way. Another way is you challenge it as a not possible, and at the end your conclusion is the answer is wrong, and that is why it is possible. Something like that. So here in Nitya Trupto, we are challenging the word Nitya Trupta. तो तृप्त होगा तो लोग काम ही नहीं करेंगे. Scientists will not do the invention. People will not work. We all know the story of Midas touch. Midas touch. I don't know the correct pronunciation. Midas touch maybe. Yeah. एक राजा था. There was a king, very good king. He thought all my kingdom, मेरे kingdom में सब लोग बहुत पैसे वाले होने चाहिए. सबके पास में पैसा, सोना ही सोना. So what happened? He goes, तप किया. तप किया is a very good word, we will not bypass, but तप मतलब किया है क्या उसने? एक पैर पे खड़ा रह गया, सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, तप किया. Anyway, so तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, मेरे राज्य में सबको एकदम सोना ही सोना, उसका घर पूरा पैसे से भर दो. नित्य तृप्तो. So what happened? When he goes back from the forest, तप हो गया, सब घर पे आते थे, पूरा राज्य सब सोना ही सोना, पैसा है पैसा. उसको प्यास लगी, वो उसका सेवक को बोला चलो जरा पानी तो लेके आओ भैया, मुझे प्यास लगी है. अभी मैं तुम्हारा नौकरी नहीं करूंगा, आई हैव गॉट इनफ मनी. नित्य तृप्त हो. तृप्त हो गया मैं, अभी मुझे नहीं चाहिए. ऐसा बंद हो गया, राज्य बंद हो गया. ही हैज टू गो बैक एंड टेल द गॉड, गॉड प्लीज मेक इट एज बिफोर, अदरवाइज पीपल विल नॉट वर्क, सोसाइटी विल नॉट रन. तो यहां तो नित्य तृप्त लिखा है. भगवान जी क्या कह क्या रहे हैं? तृप्त हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा काम. What is it telling? What does it mean? Very important. Very important. Helping development of new art, music, sculpture, fashion. कैसा कहाँ रहेगा तृप्त? हमको अभी क्या हमारे टी शर्ट डाला है बस है तृप्त. वो गारमेंट इंडस्ट्री विल बी स्टॉपिंग कंप्लीटली. फैशन चाहिए, आज ऐसा दूसरा ऐसा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. Also socially, Nitya Trupta socially, Maslow's triangle, we talked about it. Maslow's triangle is one of the biggest topic actually for the youngsters. I took some sessions with on Maslow's triangle. It is almost a 4-hour session, 4 hours, then break and then another 4-hour session on Maslow's triangle. What does the Maslow wants to say? What did he say? What it means by him and what it actually means as per Sanatan Dharma. Maslow's triangle very important. But anyway, so Maslow's triangle says that dissatisfaction. नीचे रोटी कपड़ा मकान, it's a triangle. There are steps in between. रोटी कपड़ा और मकान, तृप्त, unless that is satisfied, the person doesn't go to the other one, and then the person goes to the other one, then the person. So he made a triangle, as a hierarchy. Unless the bottom line is satisfied, the person will not go on the top. That is what he concluded. And we talked about it in detail. This is not the stage for that. But Sanatan Dharma thinks exactly opposite. Sanatan Dharma is advising exactly opposite. And we prove it also. Anyway, so, but it means that dissatisfaction keeps changing the stage along the path. आप जैसे जैसे चलोगे, आगे 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 होता जाएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. That is what will happen. That is how the world works. So the why God is telling to become a Trupta. Will it be good? Should I be always trupta with what I have? I should be, but it should not stop me working further. So, atrupta plus action. What happens when a person is atrupta and he is taking any action? It results into anxiety, tiredness and fear while working. This is the psychology. When we are atrupta, और चाहिए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कौन दिलाएगा, कितना मिलेगा, मिलेगा तो कौन, कभी मिलेगा. We always talk about those 3 words. More, जो मिला है उससे ज्यादा चाहिए. मुफ्त, जो मिला है वो सस्ते में चाहिए, यार सस्ते में मिलता है तो मुफ्त में चाहिए. ज्यादा चाहिए, मुफ्त चाहिए और अभी चाहिए. Now. This is atrupta. The definition of atrupta is what? ज्यादा, अभी और मुफ्त, without any action.
सस्ते में मिलेगा तो 2 दे दो, मुफ्त में मिलेगा तो, दैट इज व्हाट वी से, दैट इज अतृप्त, एंड दैट अतृप्त इज कीपिंग अस इनटू एंजाइटी, कंटिन्यूसली आदमी परेशान है आदमी हमेशा, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, एंड देन 5 fears, वी टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स। 5 प्रकार के भय धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बताएं, वो 5 भय में से कोई भी एक भय पकड़ के आदमी को भी नींद नहीं आती, अभी टेंशन में है आजकल। सो अतृप्त प्लस एक्शन डेवलप्स एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सोरो विथ फेल्योर्स, दैट इज अतृप्त। And if it is achieved, then what happens? Superiority complex. Superiority complex. हाँ मुझे मिला, अभी तू क्या है, दोस्तों को, सोसाइटी में, then envy, then dissatisfaction is a contagious disease. वो एक को हो गया, दूसरे अरे उसको मिला मुझे नहीं मिला। फ्री बफेट, बफेट में वो बाजू वाले की थाली में देखता है, तुझे क्या मिला, तुझे क्या, अरे तेरी थाली में इतना है तो खा भी नहीं सकता, बाजू वाले की थाली में। अतृप्त, that is what is problem. Atrupta is that is anxiety, atrupta. So how can this happen? Trupta with action avoids all these issues. मुझे मिला है बराबर है, और ज्यादा मिलेगा, काम करूंगा मिलेगा, मगर अतृप्ति से नहीं, रह गया मेरा रह गया, सबको दिला दिया मैं रह गया, ये नहीं होगा। It is finally what is there, what is life, how the happiness comes in every second. आज हैप्पी है, फिर दूसरी सेकंड अनहैप्पी, क्यों? अतृप्त। If you are going to be ever happy, then you should be ever trupta. And how can somebody be trupta? That is why the next connected word is very important, nirashraya. See, our atrupti, our dissatisfaction is based on what? Is based on objects and people, outside factors. अतृप्ति, गाड़ी है, पैसा है, अच्छी बीबी है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी जॉब है, anything, external factor. Our atrupti is hooked on external factor, external object or people or any this other situation is on external. There was a party, पार्टी में एवरीबडी कम, इन द पार्टी सब लोग गए, बहुत पैसे वाले लोग भी गए, उसमें से एक गरीब आदमी गया, एक गरीब आदमी भी था और मीडियम पर्सन के लोग भी थे, देयर वर मेनी पीपल. सो वन पर्सन इज थिंकिंग, ओ I have only Toyota, this guy has got Mercedes, how happy he is. And the guy who is having Mercedes is looking at other person, oh he has got a Lamborghini, I have only Mercedes. Everybody is atrupta, so everybody is unhappy. So atrupti, so our nirashraya, our atrupti is hooked, वो लटक के रही है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर. And the guy, when he becomes nirashraya, then he is automatically becoming a nitya trupta. He should be nirashraya. My happiness should not be dependent on the objects. ऐसे कैसे होगा? आप तो उधर से बल बोल देते हैं, फिर क्या अभी इधर बाहर इतना ठंडा है, गाड़ी तो चाहिए ना, बस की लाइन में खड़े रह के देखो. ऐसा नहीं. निराश्रय मीन्स व्हाट? आश्रय नहीं है, उसके ऊपर हुकिंग नहीं है, ये मिलेगा तो ही मैं खुश हूं, वो नहीं है. That is not. So nirashraya, let us understand the word nirashraya. Why this is important? Why nirashraya is logically, we have to think logically. See what happens. The world is keeping on changing. World is a place where everything keeps changing. आज जो हम लोग सुनते हैं ना, आज जो तेरा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, वो होगा तो होगा, आज तो मेरे पास आने दो. दिस इज द आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज ट्रू आर्ग्यूमेंट. That is true argument. So what is it means? Because the world is changing, if my happiness or my trupti is hooked on an object, the object keeps on changing. Now it is changing externally and internally. Let us go in detail. This is very important psychology. If you understand this, today onwards you can be ever happy. If you understand this clearly, ever happy.
Never having a problem. How? Let us see. Let us go one by one. Let us take the objects first. A object because the world keeps on changing, the objects keeps on changing externally and internally. Let us take the example. Externally, if I have got a brand new car of 2026, it will become an old car in 2030. So if my happiness is on the car, it is guaranteed that in 2030 I will be an unhappy person because the world is changing. Because now there will be a new model of the car. External factor, internal factor. It is very clearly, the psychology says very clearly that the moment you receive something and you experience it, you slowly get bored. You slowly come out of that happiness which you initially felt inside that. Diminishing value of consumption. हम बोलते हैं ना, एक आदमी था, जवान आदमी, बहुत भूख लगी, शादी में गया, गर्मा गर्म समोसे, एकदम मस्त मसाले वाले समोसे, वो तीखा चटनी, मीठा चटनी, सब ऐसा ऐसा, वेरी नाइस. वो इज टेलिंग, oh, I am going to eat. Yeah, please come and eat. So he starts eating, एक समोसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10, 15. He's keep on eating. Somebody will ask him, the happiness which you received with the first samosa and the happiness which you are now getting after 15th samosa, is there a difference? Of course. Because there is a diminishing value, there is a diminishing concept in consumption, internal. The external factor is what? The objects keeps changing, situation keeps changing, सब चेंज होता है. आज जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है वो वाइफ बुढ़ी हो जाएगी 25 इयर्स में, फिर ब्यूटीफुल नहीं लगेगी. फिर हम नहीं लाएंगे. दैट इज नॉर्थ अमेरिका. सो outside factor and inside factor. Inside also diminishing. आज अच्छी नौकरी लगती है, कल नहीं लगती. So if our happiness is hooked on the objects, it is bound to be unhappy tomorrow. It is bound to be happy tomorrow. We will run continuously. सेकेंड पार्ट इज अवर माइंड इटसेल्फ. हमारा जो मन है ना, वो मन का नेचर है. व्हाट इज द ट्रू नेचर, व्हाट आर द क्वालिटीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मन? माइंड का नेचर क्या है? इधर से उधर बैठना, उधर से इधर बैठना. Our mind is trained because of various reasons which can come in subsequent discussions, but our mind is designed to keep moving. Even Arjun asked, कि मन चंचल है भगवान, तो हम कैसे फोकस करेंगे? हाउ विल आई मेडिटेशन, हम कैसे फोकस करेंगे? मन तो चंचल है. गॉड टोल्ड मन चंचल नहीं है, मन चल है. चंचल हम बना देते हैं, वो चल है. मन इज डिजाइंड टू मूव. व्हाई इट इज डिजाइंड टू मूव? इफ इट इज डिजाइंड टू मूव, देन ओनली ए पर्सन विल कंटिन्यू हिज लाइफ. एक ही चीज में मन अटक गया तो आगे जाएगा ही नहीं. मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग ए बाथ. ओके, मन बाथ में चला गया, अभी आगे है ही नहीं, तो नहीं अभी मैं नहा के खाऊंगा, खाने के बाद में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक उधर. द पर्सन कीप्स लिविंग लाइफ. दैट इज व्हाट द माइंड इज देयर फॉर. If mind doesn't move, then you will not live. एक ही जगह पर अटक गया तो अटक गया. चाय की पत्ती, वो बैठ गया चाय पीते पीते. He will not move further. So it is very important, and that is why the God gave us the mind which is moving. Now, if our happiness is based on the object, when my mind in a specific time is on one object, it is happy. But because the mind moves, the happiness is gone. That is another reason. When the mind moves, the happiness goes. So what happens? It's like the mind goes there. By the time we get that and happiness comes, the mind goes other place. And then we go other, and then it goes there. And then it keeps on going. There is no end to it. There is no end to it. Because our mind is designed. Why our mind is designed by the God like that? Because we should live in our life. हमारा जिंदा रहने के लिए मन का चल होना अति आवश्यक है. जिंदा रहने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए मन का चल होना अति आवश्यक है. इसलिए भगवान ने बनाया है वो.
And that is why the God has told it will come mayyeva mana adatsva mayi buddhi niveshaya niveshashyasi mayyeva ata urdhva sanshaya urdhva na sanshaya. How mayyeva mana adatsva, it will come. So we will come to that anyway. So man like a gerbil, वो माउस के जैसा एक एनिमल आता है ना, जर्बिल इज गोइंग इन दैट व्हील, भागता रहता है, उसको लगता है मैं जितना जोर से भागूंगा ना उतना जल्दी मैं ऊपर चढ़ूंगा, वो चढ़ता ही नहीं है, वो उधर ही जर्बिल घूम रहा है, वो जाएगा ही नहीं आगे, कितना भी कर लो. सो व्हेन वी आर ट्राइंग विद द हैप्पीनेस, वी आर ट्राइंग ये मिलेगा तो वो मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा, कितना भी मिलने दो हैप्पीनेस नहीं आएगी. वाई? नित्य तृप्त नहीं है. हाँ, नित्य तृप्त. वाई? निराश्रय, ऑब्जेक्ट बेस्ड हैप्पीनेस. हाँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड हैप्पीनेस इज द प्रॉब्लम. So object based happiness becomes never ending run, and hence we should not have our happiness dependent on the moving target. Now there are two moving targets. One, man is moving target, मन चलते रहता है, and second, objects keeps on changing in the society, in the environment, outside, physical. So निराश्रय, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के ऊपर हैप्पीनेस नहीं है, हाँ, so then happiness is achieved if it is not object or person based. पर्सन बेस्ड भी होता है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट देयर आर पर्सन. तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अभी क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है? You have to understand that what we are made of. See, people are always बोलते हैं सब छोड़ दो, दुनिया माया, ये ऐसा बोलने से नहीं छूटता, ऐसा नहीं छूटता, और छूटना भी नहीं चाहिए. समझ से छूटना चाहिए, समझ, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, समझ से छूटना चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज. सो व्हाट हैपेंस दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन बेस्ड हैप्पीनेस इज नॉट अ राइट पाथ. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर मेड ऑफ. If we understand what we are made of, then to satisfied is going to be easy. And for that purpose, we have to understand who we are. हम कौन हैं, ये पहले डिसाइड करो. आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, you got the guest to come. So वो आएंगे, खाना खाएंगे. How do you decide the menu for who is the guest? उसको कैसे खुश होंगे? बच्चे हैं, केक्स, पेस्ट्रीज एंड स्वीट्स. बुढ़ा आदमी है, तिखा तिखा नहीं बनाएंगे, उसको नहीं जमेगा. And when we can understand so easily about when the guest is going to come, what we are going to cook, then we have to understand ourselves so that we know how we are going to be happy. So how to understand ourselves? So Adi Shankaracharya has told, Nirvanastakam, we always chant, we all know it. Chanting करते हैं मगर सोचते नहीं है. Problem is that we chant but we don't think. What did he say? न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक् पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. We will take only one word from here. नवा पंचकोश. पंचकोश, what we are made? We are made of पांच कोश. Shankaracharya is going beyond it, but हमारा क्या, हम तो क्या, we are common people ना, mango people. So we should think about normal step first. नहीं पीएचडी में क्या होगा वो सिखाओ, बेटे पहले केजी में तो जाओ. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज पंचकोश. व्हाट वी आर मेड ऑफ, व्हाट वी आर मेड ऑफ. हम किससे बने हैं? हम पांच कोशों से बने हैं, पांच. व्हाट वी आर इज विद पांच कोश. कौन सा? फर्स्ट इज अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, आवर बोन्स, आवर सेल्स, आवर स्किन, आवर muscles, flesh, all these things are annamaya kosha, the things which our anna makes. हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमारा बना है वो है अन्नमय कोशा. That is what we are. Now when that body is there, that body has to move. एक dead body है, उसके पास भी उतना ही है. He has also got eyes and ears and everything, but dead body. क्यों? उसके अंदर प्राण नहीं है. So the second part which we are is pranamaya kosha, the energy part, the energy within, that liveliness which we have. हमारे में प्राण है, इसलिए तो वो ऐसा हाथ में हिला सकता हूं, वो डेड बॉडी हाथ नहीं हिला सकता. So what we are made, first is annamaya kosha, the physical body. Second, pranamaya kosha,
the energy within. But energy and body cannot also work because it doesn't have a cause and a reason to move. हम रात को सोते हैं, when we sleep, are we having pranamaya kosha in us? Yes. Are we having annamaya kosha? Our body is there? Yes. But we don't move. What is there inside? There is a third thing which should be coming there. Annamaya, manomaya kosha. The third one. I am going very fast because it is very simple way. We can go in detail. People have written books of thousands of pages on each of this kosha. But we will go, हम लोग क्या layman, हम लोग mango people, we will go in a simple language. मनोमय कोश, जब तक मन नहीं होता, जब तक हम हाथ नहीं हिलाते, और हाथ को, so my मन is telling, okay, you go and grab this, the peda barfi and put it in the mouth. So there is a command inside the mind. Mind is activating the pranamaya kosha, and pranamaya kosha is activating the annamaya kosha. That is how the mind is telling that execute the energy in the body, where in the hand, where how through the eyes and through the hand go and grab the barfi. That is a manomaya kosha. मन करता है, जब तक मन धक्का नहीं मारेगा प्राणमय कोश काम नहीं करेगा. This is in hierarchy. The body will work only when there is an energy. The energy will be executed only when there is a इच्छा behind it. That is मनोमय कोश. ये हमारा मनोमय कोश. मनोमय कोश के बाद में आगे आता है विज्ञानमय कोश. विज्ञान मीन्स नॉलेज. Now there are so many things in it, but simple knowledge. भूख लगी है तो हाथ बढ़ेगा खाने के ऊपर, पढ़ाई करनी है तो हाथ बढ़ेगा बुक के लिए, टीवी देखना है तो हाथ बढ़ेगा रिमोट कहाँ है. So knowledge, what is remote? To start the TV. What is book? To read and understand the knowledge which is in the book. What is this? So the understanding in our mind is the base. Understanding is I am hungry, I am this, I am that. Then the man says, okay, if you are hungry, let us eat. So man says to the body that, okay, you go and cook the food. So the body cooks the food and the cycle reverse and finally you are happy. That is how we are. हम हमारी पूरी जिंदगी ये इसी कोश के अंदर ही रहते हैं. All our actions are based on that. But there is a fifth one, Anandamaya Kosha. This Anandamaya Kosha is our utter happiness. मैं हूं. Somebody will say, what is Anandamaya Kosha? Very simple. मैं हूं. अगर मैं ही नहीं रहूंगा, I always ask questions. Who am I? Personally, I have traveled a lot around the world and I have changed my career multiple times. So I always say that what we are is our experiences. There are people, when I was a young boy, I will share my experience. When I was a young boy, I passed my engineering. And very few people were becoming engineer at that time, almost 45 years ago, 43 years ago. So many people were thinking, oh, engineer ho gaya. So my father's friend came to our place and he's telling, oh, tera ladka engineer ho gaya, tera ladka engineer. Very nice, very nice. So this guy worked in a company named Batley Boy. Those people who know about old times may be knowing. It's a very famous company at that time. So he worked in that company for 37 years. And I joined a company which is similarly very, very nice engineering company. Even today that company is like billions of dollar company. So I joined that company. So he's telling me, एक काम कर, ये लग गया ना, अभी छोड़ना मत. Look at me. I worked with Batley Boy 37 years. I looked at him. I thought in my mind, I told, I will never work for 37 years in one company. It is like that. Somebody will say, I have got an experience of driving a cab. मैं टैक्सी चलाता हूँ, मुझे 10 साल का experience है. No, it is a maybe maximum 1 year experience for how to run a cab, various experiences. So it is 1 year experience 10 times. It is not 10 years experience. It is 1 year experience 10 times. Anybody who joins that career, within a year, he will be in competition with you. Maybe more capable. So what we are is our brain, our intellect. अगर मैं सुबह उठ के मैं सोचूं और मेरे पास में ज्यादा सोचने के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी लाइफ शॉर्ट है, छोटी है. My life is short. How to select a career? This is where it comes to even how to select a career. But we will come to our point here. Is what is it? Our experience is what we are. हम कौन है? हमारी जो memory है, वो हम हैं. If we get up in the morning and we do not have our memory, think about it.
हमारा पैसा, हमारा रिलेटिव, हमारी फैमिली धरी की धरी रह जाएगी. It will be all like that. Why? Because we don't recollect who am I. So what is the happiness, utter happiness? I am. मैं ये हूँ. मैं छगन भाई हूँ, मैं रमेश हूँ, I am Ramesh. And then it starts everything. We have got that experience every day in the morning when we wake up. Every day. But we don't look at it. Every day morning when we wake up, the first thing is I am. And secondly, oh, this I have. That is a happiness. If we wake up and we do not remember who am I, everything is gone. So Anandamaya Kosha is I am in very simple term. It is very deep, but in very simple term, I am. So what is the happiness? Now you imagine these five kosha are in sequence. It is like this. A tongue can taste a spicy food, but a tongue cannot decide very spicy. So a higher level consciousness, what we are this pancha kosha is, has to decide and guide the lower level consciousness. If I want a spicy food, my knowledge has to be there that a samosa is spicy. Then my mind should say, where is the spicy food? So eyes will search and then I will go into the lower level. So the higher the level we leave, the higher will be the happiness. हम किसके लिए, और इसीलिए तो प्राणी में और मनुष्य में बोलते हैं ना, हाँ, आहार भय मैथुन च निंद्रा, एक ही है आहार खाना, भय फियर, मैथुन bodily indriya happiness, and nindra, all these four are common in animals and humans. What is the difference? So every evening when we go to the bed, think about it. Think about it. What is the happiness? What is the extra thing which I did today in my life in this pancha kosha? Because animals are also in the same way. Annamaya kosha, pranamaya kosha, they are also being in the same way. What is the happiness? What is beyond? That beyond is Anandamaya kosha. I am. Animal doesn't know what I am. Animals doesn't know what I am. Animals has got a naturally pre-programmed. ऐसा करेंगे तो ऐसा खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. He doesn't know I am. इतने साल से मैं ऐसे ही गधा बन के बैठा हूं, चलो मैं कुछ आगे बन के घोड़ा बनने का ट्राई करूं. He doesn't. Why? Because he doesn't know I am है ही नहीं उसको. He doesn't identify himself into Anandamaya kosha. And that is where our Anand, Nirashraya will be what? I am. मैं हूं. ये जो happiness है, each of these is working in hierarchy. So kids get injured and burned. See, let us take some examples also to understand. The Manomaya kosha. Kids get injured and burned. Why? Because their mind says to grab a knife. Or a hot pan, but they do not have the knowledge to handle it. ज्ञान विज्ञानमय कोश का उसका एक्टिव नहीं हुआ है अभी तक, इसके लिए वो उसको एक्सीडेंट हो जाता है. So this is working in hierarchy. So when we are in Nirashraya, we are not dependent on the lower four levels. आश्रय जो हमारा है, आश्रय means dependency, hook, dependent on external or internal objects and people and situation. When it is not hooked on it, then we are not dependent on this lower four levels. And then because we are not dependent and I am is there, so we are nitya trupta. That is what nitya trupta is. मैं हूं वही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है. बाकी चीज मुझे सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं है कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा. I will go there, but I will not be atrupta because of that. Otherwise I will become a gerbil who is running in the wheel. And remember, even with these qualities, one who is contented and not dependent on the external objects is still working continuously. Remember the word karmanya bhi pravrittopi. Karmanya bhi pravrittopi. अपने कर्म में वो हमेशा रहते हैं. कर्म में संलग्न रहने पर भी वास्तव में वो कोई कर्म नहीं करते. कर्म नहीं करते means what? Because they are not connected, object based, they are not doing the work. That is how it is explained here. And this is where one of the very important point, we will take another 2 minutes on that. It is important. We have got a great misunderstanding on so-called piousness or holiness.
It is not doing for the 4 levels and working continuously for the 5th level. क्या बोलते हैं, वो नहीं करता. तो हमारे दिमाग में पायसनेस, हमारे दिमाग में साधु कौन है? जो कुछ काम नहीं करता, वन हु डज नथिंग. दैट इज नॉट द केस. कंटिन्यूअसली काम करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है. So the person is trupta and the person is not dependent on the object based happiness, still he is doing a continuous work. And you know what, why he is doing continuous work? Again the reason is same, nitya trupta and nirashaya. हम लोग काम छोड़ देते हैं. डिससेटिस्फेक्शन कब हो जाता है? डिससेटिस्फेक्शन हो गया, हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, छोड़ दिया. वो छोड़ता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है. जब मेरी हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले, उससे मुझे कुछ शो किया हर्ष की लागे, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती. सो आई विल कंटिन्यूअसली वर्क. आई ऑलवेज से बैंक कैशियर एग्जांपल. बैंक कैशियर ही पेड $2 million टुडे कैश. रोना चाहिए, आई लॉस्ट $2 million, आई लॉस्ट. ही डजंट क्राई. खुश है, मेरी जॉब हो गई, मुझे दिया था, मैंने दे दिया, मेरा काम फिनिश हो गया. नित्य तृप्तो, बैंक कैशियर. एंड दैट इज व्हाई वी नीड गॉड. भगवान क्यों चाहिए? पहले ये तो सोचो, भगवान चाहिए क्यों? मेनी पीपल नहीं मानने वाले आते हैं. नहीं नहीं न, मत मानो. तुमको हैप्पी होना है ना, चाहिए, तुमको मानना पड़ेगा. यू हैव टू हैव सम फोकल पॉइंट अराउंड विच यू कैन डू योर एक्टिविटीज इन द लाइफ. सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ वी विल गो टू द 21st श्लोका next time when we come, as every Wednesday 6 to 6:45, and we will look at how this person who has given up everything, what is his psychology, how he is working, and how he is handling the situation coming in life. That is what is explained in 21st sloka. So we will come next time, next Wednesday 6 to 6:45 again at Jai Durga temple, and go further from 21st sloka. Till then, I wish everyone a good time. Lots of snow outside, lots of snow. So be careful, walk safely, drive safely, and take care of yourself. Vasudevasutam Devam Kansachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Guruve Namaha.